भारत में मौसम की वजह से बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे वीट वेव है, तूफान, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा। लगातार ये घटनाएं हमारे देश में बढ़ रही हैं। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इनमें से बहुत सी घटनाएं जलवायु में परिवर्तन की वजह से हो रही हैं। लेकिन क्या हमारा देश, भारत, इसे रोकने में पर्याप्त कदम उठा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। 2015 में भारत सहित दुनिया के 200 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दुनिया के तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक ना बढ़ने देने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। और इसी प्रतिबद्धता के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाना था। पिछले साल ग्लासगो में हुए कोप 26 सम्मेलन में हमने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेट जीरो का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य के बिल्कुल करीब ले जाना। यानी कोई भी देश नेट जीरो उत्सर्जन तब हासिल करता है जब वो पर्यावरण में सिर्फ उतना ही उत्सर्जन करता है जितना वो सोख लेता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे प्रत्येक वर्ष अपने कार्बन उत्सर्जन में 6 करोड़ टन की कमी करना चाहता है। इसी के साथ भारत में एलईडी बल्ब को बढ़ावा देने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे भी सालाना 4 करोड़ टन उत्सर्जन कम हो रहा है। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमने 2030 तक ऊर्जा की अपनी आधी जरूरतों को स्वच्छ ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले 8 सालों के भीतर ये लक्ष्य भारत को हाइड्रो पावर यानी कि पन बिजली, सौर ऊर्जा और बायो ऊर्जा के जरिए हासिल करना है। भारत में पिछले 1 दशक में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ावा देखा गया है, लेकिन अभी भी ये उस गति से नहीं हो रहा है जो लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है। आज भी भारत अपनी अधिकतर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए थर्मल पावर हैं उन पर निर्भर है, और ऐसे बिजली संयंत्र आज भी अधिकतर जीवाश्म ईंधन पर ही चलते हैं और इनमें भी सर्वाधिक इस्तेमाल कोयले का हो रहा है। सितंबर 2022 में पिछले साल के मुकाबले कोयला उत्पादन 12% अधिक हुआ है। दुनिया भर में कोयले का इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम बात करें पश्चिमी देशों की, तो पश्चिमी दुनिया में भी कोयले की तरफ मुड़ रही हैं ये देश, पश्चिमी दुनिया के देश, और जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है कोयले का ज्यादा इस्तेमाल। भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल भी बढ़ा है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना है। हालांकि भारत इसमें बहुत पिछड़ रहा है अभी दूसरे देशों के मुकाबले। भारत ने दिसंबर 2022 तक अपनी क्षमता को 175 गीगावाट तक बढ़ाने और अधिक मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन भारत अभी इस क्षमता को हासिल करने में बहुत दूर है। फिलहाल हम 116 गीगावाट ऊर्जा का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसे सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर परेशान कर रहा है।